एक मिनट रुको। हाँ, जब हमें क्या होता है कि कंडीशंस बहुत सारी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टेटमेंट्स को रन कराना होता है, तो वहां पर अब हम क्या करेंगे, वहां पर फिर हम क्या करते हैं, एलिफ स्टेटमेंट लगाते हैं। एलिफ स्टेटमेंट जैसे कि मैं यही क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इज इट विजिबल ना, स्क्रीन आपको विजिबल है ना जो ये क्वेश्चन में करवा रही हूँ, ये वाला? यस मैम। हाँ जी, तो देखिए, अब देखिए यही वाला जो क्वेश्चन है ये मैं एलिफ करके कर देती हूँ, ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट एग्जाम्पल का करके, और फिर मैंने एक और यहाँ पर दे दिया कि जो अमाउंट है, एक मिनट, अमाउंट जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ओके, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो अगर अमाउंट जो है वो 5,000 से ज्यादा है, पर जो अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 10,000, यानी 10,000 और 5,000 के बीच में अगर आपका अमाउंट आ रहा है तो आपका 20% होगा, ठीक है। अगर अमाउंट आपका 5,000 है तो आपका इतना आएगा, ओके। इसको हम कर देते हैं 15 कर देते हैं, ठीक है। 5,000 से it is less than 5,000, but if the amount is greater than equal to 3,000, यानी 3,000 से ज्यादा है, 3,000 से 5,000 के बीच में अगर कोई शॉपिंग करता है तो उसको कितना आपका यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिलेगा, 15 मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई खरीदता है, ठीक है ना, तो क्या हो, तो उसको 5% डिस्काउंट मिले। ओके, तो समझ में आया मैंने क्या कंडीशन बोली है? मैंने यहाँ पर कंडीशन बोली है, एक पहली कंडीशन जो है आपकी वो ये है, ओके, अमाउंट शुड बी मोर देन 10,000 तो 25% डिस्काउंट हो। अगर अमाउंट जो है वो 5,000 से ज्यादा है पर 10,000 से कम है तो उसको 20% डिस्काउंट मिले। और अगर जो अमाउंट है वो क्या है, if it is less than 5,000 but it is more than equal to 3,000 तो उसको 15% डिस्काउंट मिले, नहीं तो else पार्ट, यानी कि अदर लिख देते हैं इसको, else की जगह अदर जो है वो 5%। तो ये आपको मेरी कंडीशन समझ में आई बच्चों? मैंने जो लिखा है कंडीशन। यस मैम। अब मैंने यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं कि इससे ज्यादा हो और इससे कम हो? देखो, अगर हम सिर्फ यहाँ पर लिखते मोर देन इक्वल टू 5,000 और अगर हम यहाँ पर लेस देन नहीं देते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेस देन का साइन नहीं देते हैं तो क्या होगा इससे? इससे जो हमारा जो ये 5,000 से ज्यादा में फिर 10,000 भी आ जाएगा, 25,000 भी आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर लिमिट दोनों देनी पड़ेगी, ग्रेटर देन ऑल्सो एंड लेस देन ऑल्सो, देन ओनली इट विल कम अंडर दिस 5 से 10,000 के बीच में, फिर 5 से 3,000 के बीच में, और उसके अलावा जो है वो 5,000। Okay, so that is why I have written like this. Now I have to give the discount. अब देखिए, if पहली कंडीशन क्या है, अब मैंने पहली कंडीशन थोड़ा चेंज कर दी ना, 10,000 कर दी, तो मैं इसको 10,000 करूंगी। एंड देन अमाउंट 20 की जगह 25% हो गया। ओके, तो मैं इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार यूज होएगा। अब देखिए, अब मेरे फर्स्ट तो ये बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा है। सेकंड पार्ट जो है, अब यहाँ इफ की जगह बेटा एलिफ आ जाएगा। एलिफ जो है, एलिफ का मतलब होता है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाली कंडीशन को पढ़ेगा यूजर, प्रोसेसर, और फिर देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब ध्यान से देखना आप लोगों ने जो मैं लिख रही हूँ,
यहाँ 5000 आएगा, और क्योंकि मेरी दो कंडीशन है बेटा तो एंड आ जाएगा यहाँ पर। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, यानी कि जो अमाउंट है वो 5000 से ज्यादा होना चाहिए, और इट शुड बी, फिर आप अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट दो बार लिखना है, ठीक है ना, अमाउंट शुड बी लेस देन 10,000। ओके, ये मैंने ग्रेटर देन कर दिया, मैं इसको लेस देन कर देती हूँ, एक मिनट, लेस देन 10,000। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई बेटा। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर 25 की जगह 20 कर दिया, क्योंकि मेरा अब ये है डिस्काउंट। फिर अगर मैं थर्ड लिखती हूँ, जो लास्ट है मेरा, वो भी मैं एलएफ ही करूंगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया एलएफ, जैसे ही आपका ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होगा, इट मींस दिस इज द करेक्ट, यू हैव रिटन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर क्या डालना है, 5000 से 3000 के बीच में, तो मेरा जो इट शुड बी मोर देन 3000, 3000 से ज्यादा होना चाहिए, एंड अमाउंट शुड बी लेस देन 5000, यानी कि 5000 से कम होना चाहिए। इसमें 5000 नहीं इंक्लूड होगा, इसमें 4999 इंक्लूड होगा, एंड फिर आपका जो अमाउंट है वो होगा 15। ओके, जो भी डिस्काउंट है वो 15 हो जाएगा। और एल्स, जो सबसे लास्ट होता है बेटा वो एल्स होता है, तो एल्स का जो पार्ट है वो ये एज इट इज ही है, क्योंकि मैंने 5% ही कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने एलएफ यूज करा है। एलएफ में हमेशा क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो हमेशा इफ होगा कंडीशन, और जो लास्ट कंडीशन होगी वो हमेशा एल्स होगी, एंड जो बीच की जितनी कंडीशंस होंगी उनको बोलेंगे एल इफ, ई एल आई एफ, एक साथ लिखना है आपने, एलिफ, एलिफ विद कंडीशन, एलिफ विद कंडीशन एंड एलिफ विद कंडीशन। देखिए यहाँ पर कंडीशन इफ के, इफ एंड देन कंडीशन देन कॉलन, एलिफ कंडीशन 1 एंड में होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इन बिटवीन हमें चाहिए, और उसके बाद सिंटेक्स में हमने कॉलन जरूर लगाना है। फिर आपको जो स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू होता तो ये स्टेटमेंट फॉलो होंगी। फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन ये रही, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाली स्टेटमेंट फॉलो होगी। ये कब रन करेगा, जब ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला हमारा पार्ट जो है वो रन करेगा। और इसमें हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इन तीनों में नहीं है तो वो इसमें होगा, तो दो वी डोंट नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ कंडीशन ओवर हियर। ओके, एंड देन आवर डिस्काउंट इज लाइक दिस, डिस्काउंट हमारा ऐसे होगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू यूज एलिफ स्टेटमेंट? एलिफ स्टेटमेंट यूज करना आया? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मेरे पास 6 कंडीशन है, ओके, तो 6 में से मैं क्या करूंगी, पहली वाली मेरी इफ होगी, और 6th कंडीशन मेरी एल्स होगी, और बीच की 4 कंडीशन होंगी वो एलिफ होगी। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं करेंगे, योर सीक्वेंस शुड नॉट बी लाइक एलिफ, फिर इफ, फिर एल्स एंड देन इफ, ऐसे नहीं होएगा, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, फिर आप एलिफ लिखेंगे अगर 3 है तो, और फिर लास्ट में लिखेंगे एल्स। और अगर 4 है तो पहले आप इफ लिखेंगे, फिर एलिफ लिखेंगे, फिर एलिफ लिखेंगे, एंड देन उसके बाद एल्स लिखेंगे। सो दिस इज हाउ you will write all your conditions. So did you understand this question? Yes, ma'am. Okay, Yes, so I am going to wait.